और अब तक ज़ेलेंस्की जिस दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने ज़ेलेंस्की को धोखा दे दिया है। हथियार के नाम पर यूक्रेन को एक देश ने कबाड़ सप्लाई किया है। यूक्रेन की सेना को इस वक्त हथियारों की भारी जरूरत है, लेकिन उसे बदले में मिला है पुराना हथियार। वो हथियार जिसे देने वाले ने खुद उसे रिटायर कर दिया है। ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े दोस्त ने ही दगा दे दिया। ज़ेलेंस्की की पीठ में छुरा घोंप दिया है। कहें तो दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है। इस दोस्त ने ज़ेलेंस्की का भरोसा तोड़ दिया है। उस यकीन को तोड़ दिया है जिसके सहारे ज़ेलेंस्की बलशाली पुतिन से पंगा ले रहे हैं। हथियार के नाम पर इस दोस्त ने ज़ेलेंस्की को कबाड़ सप्लाई किया है। ज़ेलेंस्की को किस देश ने कबाड़ में डाल दिए जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की सप्लाई की है? यूरोप के किस देश ने ज़ेलेंस्की को इतना बड़ा धोखा दिया है? यूरोप से आए एयर डिफेंस सिस्टम में क्या खामियां हैं? ये एयर डिफेंस सिस्टम कितना पुराना है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ज़ेलेंस्की को कबाड़ हथियार में पहली बार मिले हैं? क्योंकि युद्ध में नाटो देशों की ओर से कई बार ऐसे हथियार यूक्रेन भेजे गए हैं जिन्हें खुद उन देशों ने तो रिटायर कर दिया है, लेकिन उसे यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया। ज़ेलेंस्की इन हथियारों का क्या करेंगे या कबाड़ में डाल देंगे? हमने यूक्रेन को अब तक मिले सारे एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरनेट पर जांच की। जर्मनी ने यूक्रेन को अपना बेस्ट आइरिस-T SLM एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम हमला करने वाले हेलीकॉप्टरों, विमानों, क्रूज मिसाइलों या रॉकेटों से बचाव के लिए मिसाइल दागता है। एक सिस्टम से मध्यम आकार के एक शहर की रक्षा की जा सकती है। SLM 20 किलोमीटर की ऊंचाई और 40 किलोमीटर की दूरी तक के रेंज में लक्ष्य को अपना निशाना बना सकता है। यूक्रेनी सैनिकों को इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जर्मनी में ट्रेनिंग दी गई है। ये एयर डिफेंस सिस्टम मोबाइल है और शत्रु अगर इसका ठिकाना जान ले तो आसानी से इसकी जगह बदली जा सकती है। जर्मनी के इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर शक की गुंजाइश नहीं हो सकती। तो क्या किसी और देश ने ज़ेलेंस्की को एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर कूड़ा देकर ठग लिया? जर्मनी के बाद ब्रिटेन यूरोप का दूसरा देश है जिसने ज़ेलेंस्की को एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। ब्रिटेन ने यूक्रेन को स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। ये शॉर्ट रेंज में नीचे उड़ान भरने वाले विमानों को भेजने में कारगर है। ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। स्टार स्ट्रीक मिसाइल की रेंज 3 से 7 किलोमीटर तक होती है। यूक्रेन की सेना इस वक्त इसी स्टार स्ट्रीक सिस्टम से रूस की सेना को निशाना बना रही है। मतलब ये सिस्टम भी ज़ेलेंस्की के बहुत काम आ रहा है। सवाल है, ना जर्मनी ने ना ब्रिटेन ने धोखा दिया, तो फिर किसने ज़ेलेंस्की को पुराने हथियार चिपका दिए? क्योंकि इजरायल ने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम देने से इनकार कर दिया था। लिहाजा अब रुख करते हैं अमेरिका के दिए ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम की डिटेल पर। क्या ज़ेलेंस्की खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन असली धोखेबाज अमेरिका निकला है। उस वक्त जब पुतिन की बढ़ती पकड़ से बाहर निकलने के लिए ज़ेलेंस्की को सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, क्योंकि अब रूस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलें तक मार रहा है। बर्डियांस्क, चर्नी, खार्किव, ओडेसा, सुमी और राजधानी कीव यूक्रेन का जर्रा जर्रा दहशत में है। कब, कहां, कैसे रूसी मिसाइलों की मार जमीन पर मौत की चादर बिछा दे, नहीं कहा जा सकता। तो जंग के बीच यूक्रेन यूरोप और अमेरिका के हथियार खपाने का डंपिंग ग्राउंड बन गया है। दावा ये किया गया है कि सुरक्षा के नाम पर ज़ेलेंस्की को पुराने हथियार थमाए जा रहे हैं, और जिसका नतीजा युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की को भुगतना पड़ रहा है। ज़ेलेंस्की यूरोप के दोहरे रवैये के पुराने शिकार हैं,
लेपर्ड के नाम पर भी जर्मनी ने कुछ ऐसा ही किया। वादा लेपर्ड 2 का किया और यूक्रेन भेजा लेपर्ड 1, जिसे वो खुद रिटायर कर चुका है। यूक्रेन इस वक्त यूरोप और अमेरिका के हथियार खपाने का डंपिंग ग्राउंड बन गया है। यूरोपीय देश रूस से यूक्रेन की रक्षा के नाम पर ज़ेलेंस्की को पुराने हथियार थमा देते हैं, जिसका नतीजा युद्ध मैदान में ज़ेलेंस्की को भुगतना पड़ता है। और उस पर तुर्रा ये कि ज़ेलेंस्की इन हथियारों को लेने से मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। एक दूसरा सवाल ये कि क्या यूक्रेन में वो काबिलियत है कि वो यूरोप या अमेरिका के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट भी कर सके। उदाहरण ज़ेलेंस्की ने खुद दिया है। उनके पास अमेरिका से आ रहे पैट्रियट मिसाइल को तैनात करने की फिलहाल क्षमता नहीं है। अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस का रेडार 110 से 130 किलोमीटर की रेंज में लड़ाकू विमान, 160 से 190 किलोमीटर की रेंज में बम वर्षक, 85 से 100 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल, 60 से 70 किलोमीटर की रेंज में मिसाइल के वार हेड का पता लगाता है। पैट्रियट लंबी दूरी का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। वर्तमान में अमेरिकी सेना पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलग अलग वेरिएंट के 1100 से ज्यादा लॉन्चरों का इस्तेमाल करती है। वर्तमान में पैट्रियट के एडवांस वेरिएंट 14 देशों की सेना में शामिल है। पैट्रियट बहुत कामयाब है। अमेरिका ने यूक्रेन को एक और एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, जिसका नाम है नेसम्स एयर डिफेंस सिस्टम। नेसम्स के लॉन्चर में 6 खाने होते हैं। हर खाने में 2-2 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं, यानी एक लॉन्चर से 12 मिसाइलें छूट सकती हैं, जिसकी रेंज 30 से 50 किलोमीटर है। यानी मिसाइल इतनी दूर पर मौजूद दुश्मन के हेलीकॉप्टर, ड्रोन, फाइटर जेट, विमान या क्रूज मिसाइलों को मारकर गिरा सकती है। इस मिसाइल सिस्टम का रेडार दुश्मन के टारगेट को 120 किलोमीटर दूर से ही पकड़ लेता है। नेसम्स की क्वालिटी और ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर कभी सवाल नहीं उठे, और सच ये भी है कि अमेरिका और नेटो युद्ध से हाथ पीछे खींच ले तो पुतिन के लिए 72 घंटे जीत के लिए काफी होंगे। हॉक एयर डिफेंस को 1960 में अमेरिकी सेना में शामिल किया गया था। हॉक इंटरसेप्टर मिसाइल स्टिंगर मिसाइल सिस्टम का अपग्रेड है। स्टिंगर छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। पुराने हॉक सिस्टम को यूक्रेन को देने पर भी सवाल तब भी उठे। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर हमला करने के लिए एडवांस मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि हॉक सिस्टम रूसी मिसाइलों को ट्रैक करने में बिल्कुल कामयाब नहीं है। और अब एयर डिफेंस सिस्टम के नाम पर ज़ेलेंस्की को एक और धोखा।